8 बजे खाना खा रहे थे, पुलिस आई और उनको उठा कर ले गई। कोई सवाल जवाब, कोई पूछना बातचीत, कुछ नहीं। जबकि जनाब मेरे भाई बिल्कुल एकदम नाकसूर है, उन्होंने कोई दंगे में इन्वॉल्व नहीं है। अकेला अकेला सबूत हमें बताइए। उस टाइम 31 तारीख को सुबह 31 तारीख को आगरा गया हुआ था घूमने के लिए। जो उनकी गाड़ी थी, जिन टूल टैक्स से वो गाड़ी गुजरी थी, सब टूल टैक्स की लोकेशन थी। जब मेरे भाई ने आगरे में अपने मोबाइल फ़ोन से आगरे की ताजमहल में अपने बच्चों के साथ पिक ली थी, जो वो ये फ़ोटो है। और एक मेरा भाई था इमरान नाम का जनाब, जिस टाइम दंगा हो रहे थे उस टाइम मेरा भाई अपनी शॉप में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बैठा है जी। टाइम चेक कर सकते हो आप, टाइम देख लो, डेट देख लो, 31 तारीख 4 बजे भी मेरा भाई अपनी दुकान के अंदर नज़र आएगा जी। पांचवा भाई मेरी मनी ट्रांसफ़र की जो चाहत कम्युनिकेशन मेन बाज़ार में, उसके बराबर में चिकन मटन की शॉप है, वो उस पे था। हर चीज़ का मैं सबूत दे सकता हूँ। अगर आप इतने सच्चे हैं, ये क्यों हुआ? आप क्या मानते हैं क्यों हुआ? बिट्टू बजरंगी ने जो कि अब्द शब्द का इस्तेमाल किया था कि हम आपका जीजा आ रहा है, आप फूल माला लेके तैयार रहना। एक मोनू मानेसर है जिसके ऊपर राजस्थान में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। वो बंदा चैलेंज के साथ, जबकि हरियाणा पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती, राजस्थान अगर पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है तो हरियाणा पुलिस उसको पकड़ने नहीं देती। हमारे बंदों के पास, किसी के पास हथियार नहीं, कुछ भी नहीं, अपने जैसे थे वैसे बैठे थे, कोई डंडे नहीं। वो तलवारों को लेके आ रहे, बंदूकों को लेके आ रहे, गोलियां चलाई बजरंग दल वालों ने, उसका सबूत है। ओनली सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को ही एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है। दंगे में हिंदू भी शामिल है जी, बजरंग दल वाले को शामिल है। मैं ये पता करना चाहता हूँ बजरंग दल वाले कितने गिरफ्तार हुए हैं? एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हमारे नूह के अंदर 3 दिन से बिल्डोजर चल रहा है। चलो ये इस नाम पे चल रहा है, अतिक्रम के नाम पे। तो गुड़गांव में कौन सी बिल्डिंग गिरा दी है जनाब? गुड़गांव में कौन सी गिरा दी? सोना में कौन सी गिरा दी? पलवल में कौन सी गिरा दी? सिर्फ ओनली मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। ਨੂੰਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 5-5 10-10 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ गिरफ्तारियां ने, उन्होंने वालों कहा गया कि गलत गिरफ्तारियां ने, बेकसूर ने साडे भरा। गलबात करते हैं इन्हां दे नाल कि की कहना इन्हां दा। इकबाल जी ने यह कंप्लेंट क्यों दी है? एक तो ये कंप्लेंट लीजिए, आप दिखाइए भी। आप ये बताइए कि गिरफ्तारी कैसे हुई थी सबसे पहले? सर गिरफ्तारी क्या है, मेरे भाई 2 तारीख को शाम को 31 को ये हुआ। 31 को हुआ था। 1 तारीख को मेरे भाई तो कोई घर पे ही थे और 2 तारीख को खाना खा रहे थे तकरीबन 8 बजे। 8 बजे खाना खा रहे थे, पुलिस आई और उनको उठा कर ले गई। कोई सवाल जवाब, कोई पूछना बातचीत, कुछ नहीं। हमने पुलिस वालों से ये पूछा था, भाई आप लेके कौन से थाने को जा रहे, कौन से थाने की पुलिस है, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए? तो उन्होंने थाना बताया था, जो सिटी थाना अपना नूह में, हमें वो नहीं मिले। मैंने CIA में तकरीबन रात के 8:30 बजे के बाद मैंने 2 बजे तक जितने भी शहर में थाने हैं, पुलिस लाइनें हैं, सब जगह ढूंढा, उनको कहीं नहीं मिला। फिर मुझे सुबह मेरे भाई की कॉल आती है मेरे पास सिटी थाना नूह से कि हम सिटी थाना नूह में आए हुए हैं और हमको रात को रोज़ का मेव ले गए थे। जबकि जनाब मेरे भाई बिल्कुल एकदम नाकसूर है, उन्होंने कोई दंगे में इन्वॉल्व नहीं है। जिस टाइम दंगा हो रहा था, आपने सबूत भी दिए हैं। अब मैं इन पर आता हूँ। पहले तो बताइए गिरफ्तारी कैसे हुई थी? मतलब आप यहाँ से गिरफ्तारी हुई या बाहर से हुई? नहीं, मेरे भाई तकरीबन यहाँ से पिनंगवा में थे जी, यहाँ से नूह से 30 किलोमीटर गए दूरी पे थे। मेरा भाई अभी 10 दिन पहले हज करके आया था, सऊदी अरब से हज करके आया था। तो उसके जो साले थे उन्होंने उसकी दावत बोल रखी थी, तो बाज़ार भी बंद था, सब चीज़ क्लोज था। तो भाई चलो हम चल देते हुआ थे, तो वो दावत खाने के लिए वहाँ पे चले गए सर। तो वो जैसे 8 बजे वहाँ पे प्रोग्राम था 8-10 आदमियों का खाने का, तो उन्हीं पर पुलिस आ गई और उनको उठा के ले गई सर। तो बताइए, जो आपने कंप्लेंट दी है और जो आपने एप्लीकेशन दे के सबूत दिए, अकेला अकेला सबूत हमें बताइए। तो जनाब मेरा एक भाई है सद्दाम, उन जिनका नाम है जी, वो उस टाइम 31 तारीख को सुबह 31 तारीख को आगरा गया हुआ था घूमने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये लगा हुआ है। अच्छा, ये आगरा की टिकटें हैं? जी, आगरे की टिकट है ये ताजमहल घूमने की।
ये टिकट उनके पास मौजूद थी उस टाइम की, ये टिकट आप चेक कर सकते हो जनाब। और टिकट के बाद जो उनकी गाड़ी थी, जिन टूल टैक्स से वो गाड़ी गुजरी थी, सब टूल टैक्स की लोकेशन थी। सब लिखा है पे टू करमन टोल प्लाजा पलवल का, ये भी पलवल का पेड, फिर आगे पलवल, फिर मधुबन न महुबन, महुबन मथुरा, अच्छा मथुरा की हैं ये, फिर पलवल। आगरा, ये सारे टूल टैक्स की हमारे पास उसकी फुटेज है। उसके बाद सर बताइए बताइए। जब मेरे भाई ने आगरे में अपने मोबाइल फ़ोन से आगरे की ताजमहल में अपने बच्चों के साथ पिक ली थी, जो वो ये फ़ोटो है, और इस फ़ोटो की लोकेशन कि ये फ़ोटो कहाँ पे खिंचा था, वो हमने सारी लोकेशन ये यहाँ पे ये सारी लोकेशन दिखे मोर रेजोल्यूशन इतना, ओरिएंटेशन इतनी, फाइल साइज, मेकर, वीवो मॉडल, सारा क्या कौन से टाइम अपलोड की गई, टाइमिंग 31 जुलाई 2023 5 बजे शाम को 4:58 पर आपने वहाँ पर आपके भाई ने ये अपलोड की। आगरे ताजमहल पे 4:58 पे ये पिक खींची थी मेरे भाई ने। तो खींचने के बाद तो इसकी सारी हमारी लोकेशन है हमारे पास। और एक मेरा भाई था इमरान नाम का जनाब, मेरी शहर के अंदर मनी ट्रांसफ़र की दुकान है जी, मनी ट्रांसफ़र का काम करता है। जिस टाइम दंगा हो रहे थे सर, जिस टाइम दंगा हो रहे थे उस टाइम मेरा भाई अपनी शॉप में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बैठा है जी। टाइम चेक कर सकते हो आप, टाइम देख, डेट देख लो, 31 तारीख 7वां महीना 31 तारीख 1:36 पे मेरा भाई उस शॉप के अंदर था। फिर आगे देख लो जनाब, 1:59 में मेरा भाई अपनी शॉप के अंदर था। जिस टाइम शहर में आग लगी हुई थी, मेरा भाई अपनी दुकान के अंदर ये नज़र आ रहा जी। और फिर उसके बाद तकरीबन 4 बजे भी मेरा भाई अपनी दुकान के अंदर नज़र आएगा जी। जबकि मेरे भाई दोनों नाजायज़ है, कोई इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरह। मैं हर चीज़ का सबूत दे सकता हूं। जबकि मेरे भाइयों को पुलिस ने उठा लिया है, और उठाने के बाद उनके ऊपर काफ़ी सारा मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। दर्ज करने के बाद उनको 5 दिन के पुलिस रिमांड पे ले रखा है, अभी उनको जेल में पेश नहीं किया। मैं हरियाणा के गृह मंत्री से अनिल विज से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर मेरा भाई नाजायज़ है, नाजायज़ का मैं सबूत दे रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है गृह मंत्री जी अनिल विज आपसे, मेरे भाइयों को आप रिहा कराओ, मेरे भाइयों की आप इंक्वायरी कर लो। अगर मेरे भाई दोषी पाते हैं तो आप मेरे भाइयों को जो सज़ा बनती है देने के लिए हकदार है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दूसरे जो 3 भाई हैं आपके, वो भाई है सर, अब मेरा 5 लोग थे ना, 2 आपके सगे भाई हैं, 3 चचेरे भाई हैं। 2 मेरे सगे भाई है, 2 सगे भाइयों की मैंने आपके लिए बता दिया। एक मेरा भाई है इब्राहिम नाम का, हाजी इब्राहिम, 10 दिन पहले हज करके आया है हाउ चौधरी आफ्ताब अहमद के साथ मंत्री के। तो जनाब उनकी 11-12 बजे की अपने हाईवे के पास एक हॉस्पिटल है, मलिक हॉस्पिटल की लोकेशन मेरे पास है सर उसकी। फिर उसके बाद उनकी पेप्सी का शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है जी, वो पेप्सी का एजेंसी जो उनके नाम पे है, जमजम प्राइज के नाम से, वो 5 बजे तक की वो अपनी एजेंसी की लोकेशन में उसके लिए दे सकता हूँ जी, 5 बजे तक की। एक मेरा क्या नाम, एक उनका सेलमैन है छत्तीसगढ़ का, जो पूरी मार्केट को देखता है, सेल्समैन, वो उस दिन आया हुआ था एजेंसी पे आने की, तो पुलिस उसको भी ले गई थी। उसकी हमारे पास लोकेशन तो नहीं है, पर उसका कंपनी ने हमें सारा बायोडाटा दे दिया। ये बंदा हमारा आज आपके पास आया था सेल्समैन की तौर पे छत्तीसगढ़ से, तो उनका लेटर वगैरह सब चीज़ आपको मैं दे सकता हूँ सर सबूत के तौर पे। 5वां भाई मेरी मनी ट्रांसफ़र की जो चाहत कम्युनिकेशन मेन बाज़ार में, उसके बराबर में चिकन मटन की शॉप है, वो उस पर था। हर चीज़ का मैं सबूत दे सकता हूँ, किसी भी आला से आला। ये क्यों हुआ? अगर आप इतने सच्चे हैं, ये क्यों हुआ? आप क्या मानते हैं क्यों हुआ ये? सर हमने तो कोई दंगा करा ही नहीं है, और ना ही हमने दंगे में इन्वॉल्व है, ना ही हमें दंगे के बारे में कोई जानकारी थी। अगर हो, हम तो मेन सिटी के अंदर रहते हैं सर, दंगा हाईवे पे हो रहा था, हम तो दंगे में गए भी नहीं ना सर, हमने देखा था दंगा। तो आप क्या मानते हैं फिर? आपकी भी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या क्या आपके क्यों हुई है गिरफ्तारी? सर जो गिरफ्तारी हुई है, दंगा हुआ है, दंगा भाई पहले बजरंग दल वालों की तरफ से बिट्टू बजरंगी ने, जो कि अब्द शब्द का इस्तेमाल किया था कि हम आपका जीजा आ रहा है, आप फूल माला लेके तैयार रहना। एक मोनू मानेसर है जिसके ऊपर राजस्थान में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो बंदा चैलेंज के साथ, जबकि हरियाणा पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती, राजस्थान अगर पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है तो हरियाणा पुलिस उसको पकड़ने नहीं देती, मुकदमा 302 का राजस्थान में मोनू मानेसर के ऊपर दर्ज है। फिर वो ऐसा बंदा, अपराध जिसने कर रखा, वो स्टेटमेंट देता है कि मैं मेवात में आ रहा हूँ 31 तारीख को। अरे भाई अल्लाह के बंदे, अगर तुझे आना है तो अपने चुपचाप आ जा, कर जा। हमारे शहर में 31 तारीख को मेरे घर के बराबर में कल राम मंदिर है जनाब,
31 तारीख को कैलाश यात्रा निकली थी लेडीजों की, हम उसके साथ थे और शिव मंदिर लल्लड़ तक गई थी, हम उनके साथ गए थे। कोई किसी प्रकार का कोई वही नहीं हुआ था। जब वो लोग आए थे उन्होंने अब्द शब्द का इस्तेमाल कहा था लल्लड़ क्या नाम खेड़ा मोड़ पे, जहाँ से ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। कुछ शरारती तब आए थे वो, जबकि आप यात्रा में आ रहे हो, हमारे बंदों के पास किसी के पास हथियार नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अपने जैसे थे वैसे बैठे थे, कोई डंडे नहीं। वो तलवारों को लेके आ रहे, बंदूकों को लेके आ रहे, गोलियां चलाई बजरंग दल वालों ने, उसका सबूत है, इंटरनेट पे वीडियो है, मैं आपके लिए वीडियो भी दिखा, मुझे पता है, पता है। अगर वीडियो नहीं है तो। जबकि उनकी तरफ से गोली चली, फायरिंग चली, कौन बंदा यात्रा में तलवारों को, नंगी तलवारों को लहराता हुआ आता है? मुसलमानों को। कुछ लोग आपकी तरफ से भी थे जो शरारती थे, ये मानते हैं आप? कुछ लोग थे शरारती? हमारी तरफ से भी शरारती थे, मानता हूँ, ये नहीं है कि नहीं मानता। हम जिन लोगों ने शरारतीपना करा है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनकी फुटेज निकाली जाए, उनकी लोकेशन निकाली जाए मोबाइल नंबर की। अगर जो उस दंगे में इन्वॉल्व है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को सजा का हकदार है। बस ओनली सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को ही एक तरफा गिरफ्तारी हो रही है। दंगे में हिंदू भी शामिल है जी, बजरंग दल वाले को शामिल है। मैं ये पता करना चाहता हूँ बजरंग दल वाले कितने गिरफ्तार हुए हैं? एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। चलो यहाँ नहीं हुई, उन्होंने गुड़गांव में मुसलमानों के खिलाफ दंगा करा, हर राजस्थान पलवल में, सोना में करा, पलवल में करा, वहाँ पे भी इतनी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कहीं पे भी गिरफ्तार नहीं हुए। आज हमारे नोह के अंदर 3 दिन से बिल्डोजर चल रहा है। चलो ये इस नाम पे चल रहा है, अतिक्रम के नाम पे 2-4 होटलें गिराई है, तो उन्होंने तो कोई वो अतिक्रम नहीं है, उनके पास रजिस्ट्री है, पक्की सब चीज़ है, तो बोलते हैं कि उन्होंने छत पे से पत्थर मारे। चलो मारे तो उन्होंने तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर किसी ने किसी की छत पे से गलत यूज़ करा है तो तोड़ दो। तो गुड़गांव में कौन सी बिल्डिंग गिरा दी है जनाब? गुड़गांव में कौन सी गिरा दी, सोना में कौन सी गिरा दी, पलवल में कौन सी गिरा दी? सिर्फ ओनली मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, सिर्फ ओनली मुसलमानों को जनाब। आपके भाइयों पर कौन से सेक्शन लगे हैं, कौन सी धाराएं लगी हैं? मेरे भाइयों पे 302 लगी है, 307 लगी है? मेरे भाइयों पे 307 लगी है जनाब। और मैं अपनी धाराओं के बारे में आपके लिए बता देता चाहता हूँ कौन कौन सी धारा मेरे भाइयों पे लगी है। तो काफ़ी सेम ही धाराएं लगी हैं सब पर, है ना? जिस दिन मेरे भाई और को 23 तारीख को 23 मुलजिमों को पेश किया जाता, 148, 148, 149, 332, 353, 186, 307, 435 IPC, 25, 54, 59, तकरीबन 8-10 धाराओं में उनको पर लगा दिया, जबकि बिल्कुल एकदम निर्दोष है, कोई कसूर नहीं है जनाब उनका। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या चाराजोई क्या कर रहे हैं? लीगल चाराजोई भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं? लीगल हम अपने एसपी साहब पर भरोसा है, हम अपने एसपी साहब से मिलेंगे और उनको अपना जो हमारे पास सबूत है हम उनको सबूत दिखाएंगे कि हमारे भाइयों पे जो मुकदमा दर्ज करा है इसको ख़त्म करा जाए और हमारी सारी फुटेज देखी जाए। हमारे भाई की लोकेशन देख, ट्रेस कर लो कि ये फ़ोन नंबर उसका था और ये लोकेशन पे कहाँ था। हर चीज़ के लिए हमें अपने एसपी साहब पर भरोसा है, शायद वो न्याय देंगे हमारे लिए। वकील भी आपने किया, लीगल लड़ाई भी लड़ रहे हैं? लीगल लड़ाई अभी मेरे भाई को कोर्ट में पेश नहीं किया है, तो उन्होंने को रिमांड पे है। जब रिमांड से वो जेल चले जाएंगे तो मैं वकील भी करूंगा जी, लीगल लड़ाई भी लड़ूंगा जी। अगर नहीं होता अभी तो मुझे एसपी के पास भरोसा है, शायद हो जा मेरा काम। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।